अमेरिकी रियासत केंटकी का सबसे बड़ा शहर लुइसविल। एक 12 साला स्याफाम लड़का अपनी नई साइकिल पर खुश खुश एक मेले में पहुंचा है। इस गरीब लड़के को उम्मीद है कि मेले में मुफ्त कैंडी और पॉपकॉर्न जरूर मिलेगी, लेकिन इसकी सारी खुशी उस वक्त खाक में मिल गई जब इसकी साइकिल ही चोरी हो गई। यह साइकिल इसके वालिदैन ने अपना पेट काट कर बड़ी मुश्किल से खरीदी थी। इसके चोरी होने पर गुस्से में भरा और रोता हुआ लड़का एक पुलिस वाले के पास गया और इसे कहने लगा, अगर चोर मुझे मिल फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी। यह जुमला उस शख्स ने कहा था जिसे ब्लैक सुपरमैन का नाम दिया गया। इसने खुद को अजीम तरीन कहा और दुनिया ने माना कि हां, वो अजीम तरीन है। इसे 20वीं सदी के सबसे बड़े एथलीट होने का एजाज भी हासिल हुआ। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और देखो सुनो जानो कि वो कौन था सीरीज में हम आपको बॉक्सिंग की दुनिया के इसी शहंशाह की बायोग्राफी दिखा रहे हैं जिसे दुनिया मोहम्मद अली के नाम से जानती है। यह है अमेरिकी रियासत केंटकी का सबसे बड़ा शहर लुइसविल। एक 12 साला स्याफाम लड़का अपनी नई साइकिल पर खुश खुश एक मेले में पहुंचा है। इस गरीब लड़के को उम्मीद है कि मेले में मुफ्त कैंडी और पॉपकॉर्न जरूर मिलेगी, लेकिन इसकी सारी खुशी उस वक्त खाक में मिल गई जब इसकी साइकिल ही चोरी हो गई। यह साइकिल इसके वालिदैन ने अपना पेट काट कर बड़ी मुश्किल से खरीदी थी। इसके चोरी होने पर गुस्से में भरा और रोता हुआ लड़का एक पुलिस वाले के पास गया और इसे कहने लगा, अगर चोर मुझे मिल गया तो मार मार कर इसका हुलिया बिगाड़ दूंगा। पुलिस वाला हंसा और कहने लगा, पहले लड़ना तो सीख लो, आओ मैं तुम्हें बॉक्सिंग सिखाता हूं। इस पुलिस वाले का नाम था जो मार्टिन। वो एमेच्योर बॉक्सिंग कोच था और जिस लड़के को वो समझा रहा था वो कैशियस क्ले था, मुस्तकबिल का मोहम्मद अली। यूं वो साइकिल का चोर तो नहीं मिला, लेकिन इस चोर की वजह से दुनिया को एक लेजेंड बॉक्सर जरूर मिल गया। अगर दुनिया उस चोर को जान जाती तो शायद थैंक यू बोलती। कैशियस क्ले ने जो मार्टिन से ट्रेनिंग लेना शुरू की। जब वो पहली बार रिंग में उतरा तो इतनी मार पड़ी कि नाक से खून बहने लगा, लेकिन इस पिटाई के 6 हफ्ते बाद इसने अपनी पहली लड़ाई जीत ली। इस मैच को टीवी पर सारे केंटकी में नशर किया गया था। क्ले की कामयाबी इसके वालिद के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी, जो बिल बोर्ड्स पेंट करके बमुश्किल 2 वक्त की रोटी कमाता था। लेकिन इसने क्ले की पहली कामयाबी देखकर ही बड़े बड़े ख्वाब बुन लिए थे। इसने क्ले को बॉक्सिंग के लेजेंड जो लुइस से तशबीह देते हुए कहा, कैशियस क्ले हैवी वेट चैंपियन बनेगा। इसकी पेशगोई आने वाले वक्तों में दुरुस्त साबित हुई और क्ले ने एक बार नहीं 3 बार चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। लेकिन हैवीवेट चैंपियनशिप की मंजिल तो अभी दूर थी। पहले तो क्ले को एमेच्योर बॉक्सिंग लेवल पर अपना नाम बनाना था और यह नाम इसने बनाया भी। एमेच्योर बॉक्सिंग में क्ले ने 100 मुकाबले जीते और सिर्फ 8 मुकाबलों में इसे शिकस्त हुई। 1960 में जब रोम में ओलंपिक मुकाबले हुए तो कैशियस को लाइट वेट बॉक्सिंग मुकाबलों में अमेरिका की नुमाइंदगी का एजाज हासिल हुआ। यह बहुत बड़ा एजाज था, लेकिन बेचारा कैशियस क्ले रोम जाने से खौफजदा था। वो कहता था, मैं ओलंपिक छोड़ सकता हूं लेकिन हवाई जहाज पर सफर नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है। कोच ने मिन्नत समाजत करके इसे रोम चलने पर राजी तो कर लिया, लेकिन खौफजदा क्ले ने एक फौजी स्टोर से पैराशूट खरीद कर साथ रख लिया कि अगर जहाज को कुछ हुआ तो वो पैराशूट के साथ कूद जाएगा। डरते डरते क्ले जहाज में बैठ ही गया, लेकिन दिल में यही खौफ था कि जहाज अब गिरा के तब गिरा। क्ले की जान तब तक सूली पर लटकी रही जब तक तैयारे के पहियों ने रोम में रनवे को छू नहीं लिया। लेकिन रोम में लैंड करते ही क्ले का सारा खौफ गायब हो गया और इसने बॉक्सिंग रिंग में अपने एक एक हरीफ की धुलाई कर दी। रोम ओलंपिक्स में क्ले ने लगातार 4 मैच जीतकर ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। वो अपनी ऑटोबायोग्राफी द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी में लिखता है कि इसने ये गोल्ड मेडल दरिया में फेंक दिया था। इसकी वजह यह थी कि इसे चैंपियन होने के बावजूद एक रेस्टोरेंट में इसलिए खाना नहीं दिया गया क्योंकि वो स्याफाम था। लेकिन बाद में क्ले के अपने दोस्तों के जरिए ही यह हकीकत खुली कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ था। क्ले से यह गोल्ड मेडल गुम हो गया था। 1996 में ओलंपिक मुकाबलों के दौरान इसे इस खोए हुए मेडल की जगह नया गोल्ड मेडल दिया गया। बहरहाल
1960 में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने के बाद क्ले का वो हैवीवेट करियर शुरू हुआ जो इसे शोहरत की बुलंदियों तक ले गया। 29 अक्टूबर 1960 को क्ले ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अपनी पहली फाइट जीत ली। क्ले की खूबी यह थी कि वो अपने हरीफ के गिर्द उछलता कूदता रहता था, जिसे कमेंटेटर डांस का नाम देते थे। इस डांस के दौरान क्ले का हरीफ इसका पीछा करते करते थक जाता था, जबकि क्ले मौका मिलते ही अपने हरीफ पर मुक्कों की बारिश कर देता था। इस तकनीक से वो अक्सर अपने हरीफों को नॉकआउट कर देता था। क्ले के इसी डांस पर यह गाना बना था, कैच मी इफ यू कैन। क्ले ने लगातार 19 मुकाबले जीते, जिनमें 15 बार अपने हरीफों को नॉकआउट किया। लेकिन अपनी बॉक्सिंग की महारत के साथ साथ क्ले को अपनी शोहरत फैलाने का एक और गुर भी मिल गया था, जो कि बहुत दिलचस्प था। वो मुकाबले से पहले ही मीडिया के सामने अपने हरीफ पर शदीद तनकीद करता और इसे गुस्सा दिलाता था। यह तकनीक इसने रेसलिंग लेजेंड गॉर्जियस जॉर्ज से सीखी थी। जिस तरह आज रेसलर्स लड़ाई से पहले अपने हरीफों को ललकारते और मजाक उड़ाते और धमकियां देते हैं, जॉर्ज भी ऐसे ही करता था और क्ले को यह अंदाज इतना पसंद आया, इसने इसे अपना लिया। क्ले ने जब अपने हरीफों को प्रेस के सामने ललकारना शुरू किया तो इसका जारहाना अंदाज शायकीन में बहुत मकबूल हो गया। लेकिन यह तो सिर्फ एक छोटी सी खूबी थी। इसकी असल खूबी यह थी कि वो मुस्तकबिल का हाल जानता था, कम से कम अपनी फाइट की हद तक। क्ले अपनी हर लड़ाई से पहले ही बता देता था कि वो फला राउंड तक अपने हरीफ को नॉकआउट कर देगा, और अक्सर ऐसा ही होता था। यूं क्ले की जारहाना गुफ्तगू और हरीफ को नॉकआउट करने की प्रेडिक्शंस ने एक हाइप बना दी। पब्लिक इसके मैचेस की दीवानी हो गई थी। यही वजह थी कि क्ले के हर मुकाबले की टिकटें हाथों हाथ बिक जाती थीं और टिकट घरों के बाहर सोल्ड आउट का बोर्ड लगते ज्यादा देर नहीं लगती थी, बल्कि अब तो मुकाबलों की टिकटें ब्लैक होने लगी थीं और हर मैच पर बड़ी बड़ी शर्तें लगती थीं कि देखें क्ले की नॉकआउट राउंड की पेशगोई इस बार भी सच साबित होती है या नहीं। क्ले की नजरें अब वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल पर थीं। उस वक्त सोनी लिस्टन हैवीवेट चैंपियन था। क्ले ने सोनी लिस्टन को चैलेंज कर दिया। सोनी लिस्टन को गुस्सा दिलाने के लिए वो लॉस वेगस चला गया, जहां लिस्टन एक क्लब में जुआ खेल रहा था। हुआ यह कि लिस्टन जुआ हार गया। यह देखते ही क्ले ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखो, यह शख्स कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता। क्ले की बात सुनकर लिस्टन गुस्से में कहने लगा, अगर 10 सेकंड में तुम यहां से नहीं गए तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। क्ले उस वक्त तो वहां से चला आया, लेकिन फिर वो डेनवर में लिस्टन के घर चला गया और ड्राइव वे के बाहर खड़े होकर इस पर आवाजें कसने लगा। लिस्टन को क्ले पर मजीद गुस्सा आया और इसने क्ले का चैलेंज कबूल कर लिया। 25 फरवरी 1964 को 22 साल क्ले पहली बार हैवीवेट टाइटल के लिए रिंग में उतरा। लिस्टन बहुत बड़ा बॉक्सर था, लेकिन क्ले ने इसकी खूब धुलाई की। लिस्टन ने ग्लव्स पर तेल लगा रखा था, जिससे क्ले के चेहरे और आंखों में जलन होने लगी। कुछ देर के लिए इसे दिखाई देना भी बंद हो गया, लेकिन छठे राउंड में वो संभल गया और लिस्टन की ऐसी धुलाई की कि इसकी एक आंख के नीचे जख्म हो गया। इस जख्म की वजह से लिस्टन 7वें राउंड में रिंग में नहीं आया। क्ले को फातेह करार दिया गया तो वो बेख्तियार रिंग में नाचने लगा। एक नौजवान अपनी जीत पर जिस तरह खुशी में आपे से बाहर हो सकता है, वो सब क्ले के साथ हो रहा था। वो चीख चीख कर बोल रहा था। इसने मीडिया से कहा, मैं दुनिया का अजीम तरीन इंसान हूं, मैं दुनिया का बादशाह बन गया हूं, मैं खुदा से रोज बात कर रहा हूं, मैं हकीकी खुदा से बात कर रहा हूं, मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत हस्ती हूं, वगैरह वगैरह। क्ले ने बहुत सी बातें की, लेकिन यह हकीकी खुदा वाली बात ब्रेकिंग न्यूज थी। कुछ ऐसा था जो सिर्फ क्ले के दिल में था और अब जोश में जुबान पर भी आ गया था। लोग इसके इन अल्फाज पर चहमगोइयां करने लगे। चहमगोइयां ज्यादा देर न चल सकीं, क्योंकि हैवीवेट चैंपियन बनने के 2 रोज बाद क्ले ने ऐलान कर दिया कि वो मुसलमान हो चुका है। क्ले के मुसलमान होने की वजह थी नेशन ऑफ इस्लाम। यह स्याह फाम मुसलमानों की एक तहरीक थी जो अमेरिका में तेजी से मकबूल हो रही थी। क्ले ने इस तहरीक के जेर असर इस्लाम कबूल किया था। इस तहरीक के सरबरा अली जा मोहम्मद ने ही कैशियस क्ले को मोहम्मद अली का नाम दिया। अमेरिकी टाइम मैगजीन ने क्ले के इस्लाम कबूल करने का एक दिलचस्प वाकया लिखा है।
इस वाक़े के मुताबिक क्ले ने नेशन ऑफ इस्लाम का एक अखबार पढ़ा था जिसका नाम था मोहम्मद स्पीक्स। इस अखबार में एक कार्टून छपा था जिसमें दिखाया गया था कि अमेरिका में लाए गए काले गुलाम मुसलमान थे और इनके सफेद फार्म मालिकान ने इन्हें तशद्दुद करके ईसाई बना लिया था। यह कार्टून क्ले को बहुत पसंद आया और वो इस्लाम की तरफ माइल हो गया। यह वाकया 1959 का है, यानी कैशियस क्ले बहुत पहले ही इस्लाम की तरफ माइल हो गया था। ताहम मुसलमान होने और अपने नए नाम का ऐलान 5 साल बाद 1964 में किया। टाइम मैगजीन का दावा है कि अखबार में कार्टून देखकर इस्लाम की तरफ माइल होने वाली बात खुद मोहम्मद अली ने अपने एक खत में लिखी थी। ऐसा कुछ भी हो, लेकिन 1964 में कैशियस क्ले के मोहम्मद अली बनने की खबर अमरीकियों पर बिजली बनकर गिरी। अमरीकी इसका नया नाम कबूल करने पर तैयार नहीं थे। रेसिज्म यानी नस्ली तासुब की इंतहा देखें कि मोहम्मद अली के अपने शहर लुइस विले के अखबारात इसे कैशियस क्ले ही लिखते रहे। अली के एक हरीफ बॉक्सर पैटरसन ने, जो खुद भी स्याफाम था, मीडिया को बयान दिया कि एक मुसलमान स्याफाम का हैवीवेट चैंपियन बनना खेल और कौम की तौहीन है। मोहम्मद अली को पता चला तो इसने कहा पैटरसन अंकल टॉम का हबशी है। फिर इसने पैटरसन का मुकाबला किया और 12 राउंड तक इसकी धुलाई करके इसे शिकस्त दे दी। इसका अगला शिकार अर्नी टेरल था। यह भी स्याफाम था, लेकिन मोहम्मद अली को जानबूझकर इसके पुराने नाम कैशियस क्ले से पुकारता था। अली ने बॉक्सिंग रिंग में इसकी धुलाई शुरू की। वो मारता जाता था और कहता जाता था, बोलो मेरा नाम क्या है, बोलो मेरा नाम क्या है। यूं इसने अर्नी टेरल को भी हरा दिया। जिस सोनी लिस्टन से इसने हैवीवेट की बेल्ट छीनी थी, वो जब दोबारा इसके मुकाबले पर आया तो मोहम्मद अली ने पहले ही राउंड में इसे एक ऐसा राइट पंच मारा तो वो ढेर हो गया और उसी वक्त मोहम्मद अली को फातिह करार दे दिया गया। मोहम्मद अली ने 1964 से 1967 तक 3 साल अपने टाइटल और मजहब दोनों का कामयाबी से दिफा किया, लेकिन इसके दुश्मनों को इसे नीचा दिखाने का एक मौका मिल ही गया। उन दिनों वियतनाम की जंग जोरों पर थी। अमेरिकी हुकूमत ने मोहम्मद अली को हुक्म दिया कि वो फौज में भर्ती होकर वियतनाम जाए। मोहम्मद अली ने साफ इनकार कर दिया। इसका कहना था, वियतनाम वाले भी स्याफामों जैसे दिखते हैं और गरीब लोग हैं, मैं ताकतवर अमेरिका के लिए क्यों लड़ूं। इसका यह बयान तो सबसे मशहूर हुआ, जिसमें इसने कहा था कि मैं वियतनामियों पर गोली क्यों चलाऊं जबकि उन्होंने कभी मुझे काला नहीं कहा। यह मोहम्मद अली का सफेद फार्म अमेरिकियों पर तंज था, जो स्याह फार्मों को बराबर की इज्जत देने को तैयार नहीं थे। मोहम्मद अली यह भी कहता था कि जो शख्स 5 वक्त नमाज में अमन और सलामती मांगता हो, वो जंग कैसे कर सकता है। मोहम्मद अली ऐसी बातें करने वाला तन्हा अमेरिकी नहीं था। इसके अलावा भी 1,70,000 अमेरिकियों ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जंग में हिस्सा लेने से इनकार किया था, लेकिन मोहम्मद अली चूंकि स्याह फार्म मुसलमान था और इसके पास बॉक्सिंग की दुनिया का सबसे बड़ा एजाज भी था, इसलिए मोहम्मद अली को वियतनाम जंग की मुखालफत बहुत महंगी पड़ी। अदालत ने इसे 5 साल कैद और $10,000 जुर्माने की सजा भी सुना दी। अली से हैवीवेट टाइटल जबरदस्ती छीन लिया गया और इसके बॉक्सिंग करने पर भी पाबंदी लगा दी गई। अली जेल नहीं गया बल्कि जमानत पर रिहा हो गया, लेकिन इसके बॉक्सिंग करियर को ब्रेक लग गई। अगले बरस 1968 में इसे वैलिड लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने पर 10 दिन जेल में भी गुजारना पड़े। जेल में वो कैदियों में खाना तकसीम करता रहा। अमेरिकी मीडिया इस पर तंज के तीर बरसा रहा था। शिकागो के मेयर रिचर्ड डेले ने इसे इसके इस्लामी नाम से बुलाने से इनकार कर दिया। इलिनॉय के गवर्नर ओटो कैरनर ने इसे गैर मुहिब्बे वतन करार दे दिया। इस तनकीद के अलावा बॉक्सिंग पर पाबंदी से मोहम्मद अली के माली हालात इतने खराब हुए कि वो तकरीबन सड़क पर आ गया। इसने पैसे कमाने के लिए कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देना शुरू कर दिए। इसका पहला लेक्चर फिलाडेल्फिया की टेंपल यूनिवर्सिटी में था। इस लेक्चर के इसे $1,000 मिले, लेकिन अगले लेक्चर में सिर्फ $500। एक कॉलेज में तो मोहम्मद अली ने एक नज्म भी पढ़ी, जिसका मतलब था कि आप कम पैसे दे रहे हैं, इसलिए शायद कुछ अरसे हमारी मुलाकात ना हो सके। इस दौरान मोहम्मद अली ने स्याह फामों के हुकूक के लिए भी तहरीक चलाना शुरू कर दी थी। एक तकरीब में तो इसने यह मुतालबा भी कर दिया कि स्याह फामों के लिए अमेरिका में अलग वतन बनाया जाए। स्याह फामों में मोहम्मद अली बहुत मकबूल हो रहा था। ये लोग अब भी मोहम्मद अली को ही बॉक्सिंग का हकीकी चैंपियन मानते थे। एक मौके पर वो गाड़ी में जा रहा था। गाड़ी की स्पीड कुछ कम हुई तो एक साइकिल सवार तेजी से करीब आया।
ये एक स्याह फाम था। इसने गाड़ी की खिड़की से अपना हाथ अंदर किया और कहने लगा, मैं बॉक्सिंग के हकीकी हैवीवेट चैंपियन से हाथ मिलाना चाहता हूं। मोहम्मद अली ऐसी बातों से बहुत खुश होता था और इसका इतिमाद लौट आता था। 1967 में अली पर बॉक्सिंग की पाबंदी लगी थी, लेकिन 3 साल बाद इसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। 1970 तक वियतनाम जंग अमेरिका में गैर मकबूल हो चुकी थी। अमेरिकी अवाम जो पहले मोहम्मद अली को गद्दार कहते थे, अब इससे हमदर्दी करने लगे थे। अवाम का मूड बदला तो अदालत भी मेहरबान हो गई और जून 1970 में अमेरिकी अदालत ने मोहम्मद अली को फिर से बॉक्सिंग की इजाजत दे दी। यूं 3.5 साल बाद बॉक्सिंग के रिंग का ये लायन किंग पहले से भी ज्यादा जज्बे और ताकत के साथ मैदान में उतरा। ताहम मोहम्मद अली को अपना हैवीवेट टाइटल वापस लेने में मजीद 4 साल लग गए। मोहम्मद अली पर पाबंदी के बाद इसकी हैवीवेट बेल्ट बॉक्सर जो फ्रेजर ने जीत ली थी। अली ने फ्रेजर को चैलेंज किया। मार्च 1971 में दोनों बॉक्सर का मुकाबला हुआ। इस लड़ाई को फाइट ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया था। मोहम्मद अली तवील अरसे बाद रिंग में वापस आया था, इसलिए वो पहली जैसी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका। फिर भी इसने 15 राउंड्स तक फ्रेजर का मुकाबला किया। आखिरी राउंड में वो गिरा भी, लेकिन फिर उठ गया। लेकिन जजों ने फ्रेजर को फातेह करार दे दिया। ये हैवीवेट बॉक्सिंग करियर में मोहम्मद अली की पहली शिकस्त थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। बाद में जॉर्ज फोरमैन ने फ्रेजर से हैवीवेट टाइटल छीन लिया। इसके बाद मोहम्मद अली ने 2 मरतबा फ्रेजर का मुकाबला किया और दोनों बार इसे शिकस्त देकर पहली शिकस्त का हिसाब बराबर कर दिया। अली और फ्रेजर के तीसरे और आखिरी मुकाबले को थ्रिला इन मनीला का नाम दिया गया था। यह मुकाबला फिलिपाइन में हुआ, जिसमें जाहिर है अली फातेह रहे। लेकिन थ्रिला इन मनीला की फतह से पहले ही मोहम्मद अली को वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए जॉर्ज फोरमैन से मुकाबले का मौका मिल गया था। इस मुकाबले को रंबल इन द जंगल का नाम दिया गया था। 30 अक्टूबर 1974 को यह मुकाबला हुआ। जॉर्ज फोरमैन बहुत जबरदस्त फाइटर था। इसने अपने करियर में 40 मुकाबले लड़े थे और सभी जीते थे। 37 बार इसने अपने हरीफों को नॉकआउट किया था, लेकिन मोहम्मद अली ने इसे इसकी जिंदगी की पहली शिकस्त दे दी। अली ने जॉर्ज फोरमैन को 8वें राउंड में नॉकआउट करके दूसरी बार वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीत लिया। मोहम्मद अली फिर चैंपियन बन गया था, लेकिन इस दौरान इससे एक बड़ी गलती हुई। वो ये कि इसने जापानी रेसलर और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के माहिर एंटोनियो इनोकी से एक नुमाइशी लड़ाई लड़ी। ये वही इनोकी है जिसे पाकिस्तान के झारा पहलवान ने शिकस्त दी थी। मोहम्मद अली के साथ लड़ाई में इनोकी ने इसकी टांगों पर शदीद ज़रबे लगाई, जिससे इसके मसल्स डैमेज हुए। इन चोटों का इसे आइंदा जिंदगी में यह नुकसान हुआ कि इसकी टांगों में पहले जैसी फुर्ती बाकी ना रही। अलबत्ता मोहम्मद अली ने अनोखी से दोस्ती कर ली और फिर यह शायद इन्हीं का असर था कि अनोखी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। इसका इस्लामी नाम हुसैन रखा गया, लेकिन वो आज भी अनोखी के नाम से मशहूर है। 1978 में अली अब 36 बरस का हो चुका था और बॉक्सिंग की दुनिया में यह उम्र बुढ़ापा ही समझी जाती है। अब मोहम्मद अली को रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी अपने टाइटल का दिफा कर रहा था। इसी साल नौजवान बॉक्सर लियोन स्पिंक्स ने मोहम्मद अली को शिकस्त देकर हैवीवेट टाइटल इससे छीन लिया। मोहम्मद अली ने चंद माह दोबारा तैयारी के बाद रीमैच में लियोन स्पिंक्स को हराकर तीसरी बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने का एजाज हासिल कर लिया। वो बॉक्सिंग की तारीख का पहला बॉक्सर था जिसे तीसरी बार चैंपियन बनने का एजाज मिला। मोहम्मद अली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। यह एक अजीम तरीन खिलाड़ी के अजीम करियर का परफेक्ट इख्तिताम था, यानी रिटायरमेंट के वक्त वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन था। 3 बार ये टाइटल जीतने वाला वो पहला खिलाड़ी था। वो 56 मैच जीत चुका था और सिर्फ 3 बार शिकस्त खाई थी। जिनसे शिकस्त हुई थी उन्हें भी वो बाद के मुकाबलों में हरा चुका था। बल्कि जो फ्रेजर और केन नॉर्टन को तो 2-2 बार धूल चटाई जा चुकी थी। मोहम्मद अली कभी नॉकआउट भी नहीं हुआ था, यानी इससे परफेक्ट रिटायरमेंट हो ही नहीं सकती थी। लेकिन मोहम्मद अली ने अपनी जिंदगी की एक और गलती कर दी, जिसे हम इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कह सकते हैं। इसने रिटायरमेंट खत्म करने का फैसला कर लिया। बॉक्सिंग के शौकीन लोगों को बताते चलें कि बॉक्सर की रिटायरमेंट की बेहतरीन उम्र 30 साल होती है। इसके बाद हर गुजरता दिन बॉक्सर के लिए खतरनाक होता है। अगर बॉक्सर 35 साल तक रिटायर ना हो तो बुढ़ापे में गुर्दे फेल होने और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है।
जबकि सर पर लगने वाली चोटों से हाथों पैरों की हरकत मुतासिर होती है, हत्ता कि बोलना भी मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई बॉक्सर 35 साल बाद भी बॉक्सिंग जारी रखे तो इसका बुढ़ापा बहुत 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 तकलीफदेह होगा। यानी दूसरे लफ्जों में 35 साल की उम्र के बाद बॉक्सिंग करना एक तरह से खुदकुशी ही है। इन हालात में मोहम्मद अली को किसी सूरत रिंग में वापस नहीं आना चाहिए था और डॉक्टरों ने तो इसे मना भी किया, लेकिन इसने यह मशवरा नजरअंदाज किया और 1980 में रिटायरमेंट खत्म करके रिंग में वापस आ गया। इसकी रिटायरमेंट के बाद इसका हैवीवेट टाइटल बॉक्सर लैरी होम्स को मुंतकिल हो गया था। अली ने लैरी होम्स को चैलेंज किया। 2 अक्टूबर 1980 को होने वाली यह फाइट मोहम्मद अली के करियर की बदतरीन फाइट थी। वो अपने हरीफ को चंद एक मुक्के ही मार सका। 10 राउंड तक लैरी होम्स से बुरी तरह मार खाने के बाद अली के साथियों ने फाइट रुकवा दी। अली को अपने करियर की चौथी शिकस्त हो गई और यह पहली मर्तबा था कि वो नॉकआउट हुआ था। अली ने एक बार फिर गलती की और इस बार भी रिटायर नहीं हुआ, बल्कि 11 दिसंबर 1981 को 39 साल का मोहम्मद अली फिर बॉक्सिंग रिंग में उतरा। इसके मुकाबले पे 28 साल का ट्रेवर बेरबिक था, जो सेहत और फुर्ती में अली से बहुत आगे था। इस मुकाबले में अली ने हरीफ को कुछ ऐसे कमाल के पंच रसीद किए कि शायकीन झूम उठे। अलबत्ता जजेस ने ट्रेवर को फातेह करार दे दिया। शायकीन के साथ मोहम्मद अली को भी इस शिकस्त से बहुत मायूसी हुई। हमेशा मीडिया के सामने चीख चीख कर बोलने वाला मोहम्मद अली आज खामोश था। मीडिया के सवालात के भी इसने मुख्तसर जवाब दिए और बाद में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मोहम्मद अली इसके बाद दोबारा कभी रिंग में नहीं उतरा। कई बॉक्सरों की तरह इसके करियर का भी यह परफेक्ट एंड नहीं हो सका। अलबत्ता यह भी कहा जा सकता है कि अगर वियतनाम वॉर की वजह से इसके करियर को 3.5 साल का ब्रेक ना लगता तो शायद बॉक्सिंग की तारीख मुख्तलिफ होती। बहरहाल मोहम्मद अली रिटायर हो चुका था, लेकिन देर से रिटायरमेंट का नुकसान बहरहाल इसे हुआ। वो पार्किंसन बीमारी का भी शिकार हो गया, जिससे इसके हाथों में लर्जिश रहने लगी। लेकिन मोहम्मद अली ने इन हालात में भी फलाही काम जारी रखे। 1990 में एक और मौका आया जब मोहम्मद अली फिर मीडिया पर छा गया। हुआ यूं कि इराक के सदर सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था। सद्दाम के फौजियों ने कुवैत में काम करने वाले 15 अमरीकियों को कैदी बना लिया था। अमरीकी हुकूमत की दरखास्त पर मोहम्मद अली इराक पहुंचा, सद्दाम से मुलाकात की और 15 अमरीकी कैदियों को छुड़ाकर वापस लाने में कामयाब रहा। 1996 में जब अटलांटा ओलंपिक्स हुए तो मोहम्मद अली को ओलंपिक मशल लेकर ओलंपिक कोल्ड्रोन को जलाने का मौका भी दिया गया। ये मोहम्मद अली की जिंदगी का एक बहुत बड़ा लम्हा था। मोहम्मद अली की जिंदगी पर एक फिल्म अली भी बनाई गई, जिसमें विल स्मिथ ने मोहम्मद अली का किरदार अदा किया। यह दावा भी किया जाता है कि सिल्वेस्टर स्टालोन की मशहूर जमाना फिल्म सीरीज रॉकी भी मोहम्मद अली और चक वेपनर की फाइट से मुतासिर होकर बनाई गई थी। मोहम्मद अली को 20वीं सदी के बेहतरीन एथलीट समेत कई एजाजात भी दिए गए, लेकिन फिर आखिरी उम्र में इसे सांस की तकलीफ शुरू हो गई। किसी वक्त मोहम्मद अली से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि वो रिटायर होकर क्या करेगा, तो इसने कहा था, मैं सोना चाहता हूं। और फिर 4 जून 2016 के दिन वो वाकई सो गया, हमेशा के लिए। मोहम्मद अली की लेगेसी आज भी जिंदा है। मोहम्मद अली की बेटी लैला अली ने अपने वालिद से बॉक्सिंग सीखी थी, शायद इसीलिए अपने करियर की तमाम फाइट्स में नाकाबिले शिकस्त रही। इसने 24 मुकाबले लड़े और एक भी नहीं हारा। 21 बार लैला ने अपने हरीफों को नॉकआउट किया। आज भी दुनिया का हर बॉक्सर मोहम्मद अली बनने की तमन्ना करता है, हत्ता कि खवातीन बॉक्सर्स भी मोहम्मद अली को ही अपना आइडियल मानती हैं।